हेलो मित्रों, आज हम एक नाटक के माध्यम से जा रहे हैं। कॉमेडी का नाम है दैट माई बॉय द मूवी। 8वीं कक्षा के किशोर लड़के से शुरू होता है। डॉनी बर्गर कहा जाता है जो उसके साथ है। स्कूल में दोस्तों वह उन्हें बताता है कि वह किशोर लड़कियों को अब पसंद नहीं है क्योंकि वह महिलाओं में रुचि रखता है। अचानक नाम का एक खूबसूरत युवा शिक्षक मेरी मैकगारिकल उनके सामने प्रकट होता है। डॉनी मिस मैरी से पूछता है जाने के लिए मैकग्रिचे उसके साथ एक फिल्म के लिए बाहर, लेकिन वह बताती है उसे कि वह उसकी शिक्षिका है और उसकी नहीं दोस्त। जब डॉनी उसके साथ फ्लर्ट करती रहती है, वह उसे हिरासत कक्ष में ले जाती है। कुछ समय बाद मरियम ने उसे कबूल किया कि वह समान भावनाओं को साझा करती है। फिर वह डॉनी को बहकाती है और उसे ले जाती है। उसके कार्यालय में डॉनी और मैरी भी मिलते हैं, एक दूसरे को स्कूल से बाहर, और एक दिन के दौरान सभागार में एक कार्यक्रम जो उन्हें मिलता है दर्शकों द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। मैरी मौके से भाग जाती है, शर्मिंदगी, लेकिन दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए डॉनी की सराहना करता है। शिक्षक बाद में हम देखते हैं कि मैरी गर्भवती है और वह अदालत कक्ष में है जहां न्यायाधीश ने उसे साल की सजा सुनाई है। मैसाचुसेट्स महिलाओं की प्रायश्चित के लिए वैधानिक बलात्कार जज ने भी की घोषणा कि अजन्मे बच्चे की कस्टडी होगी के पिता को डॉनी तक दिया गया। बदल जाता है। यह रिश्ता एक घोटाले की ओर ले जाता है जो डॉनी को प्रसिद्ध बनाता है। उसे आमंत्रित किया जाता है बहुत सारे इंटरव्यू के लिए और मिलता भी है। एक के बाद टीवी शो में काम करने का ऑफर। वर्षों की अवधि। डॉनी एक है शराबी और टूटा हुआ आलसी जो बकाया है को $43,000 बैक टैक्स में आंतरिक राजस्व सेवा। उनके वकील जिमी का सुझाव है कि यदि वह 8 पर $20 का दाव लगाता है, आगामी में 1000 घटा 1 धावक दौड़, वह अपना भुगतान करने के लिए धन प्राप्त कर सकता है। करो डानी उसे बताता है कि वह सिर्फ गिन नहीं सकता उस पर क्योंकि यह एक लंबा शॉट है। जिमी उससे कहता है कि उसे मदद लेनी चाहिए अपने बेटे हान सोलो से, लेकिन वह सीखता है कि जब से वह मुड़ा है उसने डॉनी को छोड़ दिया है। मैं अपने माता पिता के घोटाले के कारण। अगला दृश्य डानी एक क्लब में है और वह एक अखबार पढ़ता है जहां वह पाता है कि उनके बेटे ने अपना नाम बदलकर टॉड कर लिया है पीटरसन, और वह सभी को बताता है कि उसका विस्फोट में माता पिता की मौत। डॉनी को पता चलता है कि टॉड सफल है व्यवसायी अब और वह शादी करने जा रहा है। उसका मंगेतर सभी संतों में जेमी मार्टिन केप कोड पर चर्च टॉड जैम के माता पिता जेराल्ड के साथ आता है और केप कॉड हाउस में रहने के लिए हेलेन उसके बॉस स्टीव के स्पिरू। कुछ समय बाद जैमे के भाई चार्जो वहां एक सैनिक आता है और वह देखता है टॉड पहली बार। आगे हम देखते हैं कि डॉनी एक टीवी से मिलती है। रांडेल नामक निर्माता मॉर्गन कॉन अपने समय के दौरान उनके साथ काम किया। सेलिब्रिटी रांडेल उसे 50,000 की पेशकश करता है डॉलर अगर वह एक पुनर्मिलन का आयोजन कर सकता है महिलाओं की जेल में टॉड और मैरी के साथ। जैमे अपने परिवार में सभी को बताता है टॉड की गणना करने का प्रभावशाली कौशल। कुछ ही समय में संख्या। इसके बाद डॉनी केप कॉड में आती है अपने अप्रत्याशित के साथ टॉड को झटका देता है। भेंट वह दिखावा करता है कि डॉनी एक पुराना दोस्त है और उसे जल्द ही छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीव की मां डोलोरेस ने उन्हें आमंत्रित किया उनके साथ रहो। टॉड डॉनी को उस कमरे में ले जाता है जो वह करेगा में रहना और उस पर क्रोधित हो जाना कि वह डैनी को बताता है कि उसके पास है छुटकारा पाने के लिए एक पूरी नकली जिंदगी बनाई उसे, लेकिन डॉनी उसे बताता है कि टॉड है जेल में अपनी मां से मिलने के लिए। उसे बताता है कि वह बीमार है और डॉक्टरों का कहना है कि उसकी संभावना अस्तित्व पतला है। टॉड उस पर विश्वास नहीं करता और शुरू करता है लापरवाह तरीके की शिकायत। डॉनी ने उसे पाला था वह डैनी दिखाता है
इंसुलिन का एक पैकेट और उसे बताता है कि वह मधुमेह है क्योंकि डॉनी उसे बनाती थी। नाश्ते में केक और लॉलीपॉप खाएं हर दिन। टॉड उसे बताता है कि वह पाउंड था। समय वह केवल था और यह एक ले लिया। इतना सारा वजन कम करने के लिए बहुत प्रयास। डॉनी क्षमा प्रार्थी रूप से उससे कहता है कि वह उसकी देखभाल के दौरान उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। जैसा कि टॉड के दादा एक साइको थे। अचानक जैमे दरवाजे पर दस्तक देता है और में भाग लेने के लिए बाहर आने के लिए टॉड पूछता है, मेहमानों। फिर टॉड ने डॉनी को टाई लगाने के लिए कहा, पार्टी में शामिल होने से पहले, लेकिन वह सहमत है। जब टॉड ने उसे यह कहकर फुसलाया कि वह उसे लगाने के लिए रुपए देगा, एक टाई। पार्टी में टॉड के सहयोगी और उनके बेस्ट मैन फिल ने डॉनी को एक के रूप में मान्यता दी, जो उनके बाद एक सार्वजनिक हस्ती बन गए। शिक्षक के साथ कांड। टॉड के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में फिल के भाषण के दौरान डॉनी ने टॉड को बताया कि उसकी प्रतिभा, तेज गणना का कौशल उसी से आता है और उसकी मां के रूप में वह एक गणित थी। शिक्षक तो फिल एक तरफ कदम रखता है और घोषणा की कि डॉनी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। दूल्हे का मित्र में डॉनी स्पॉट फेनवे पार्क पिछवाड़े और एक के लिए वहां सभी को ले जाता है। खेल। मेहमानों के बीच डॉनी की लोकप्रियता नाराज। अगले दृश्य में बहुत कुछ हम देखते हैं कि टॉड और डॉनी एक दूसरे को अपना दिखाते हैं। टैटू जो उन्हें उनकी पीठ पर मिला है। बचपन। बाद में डॉनी को डोलोरेस मिल गया। उसकी जवानी का फोटो फ्रेम। अगला मॉर्निंग डोलोरेस अपने बेडरूम में जाते हैं और अपने बिस्तर पर बहुत सारे ऊतक पाता है। जैसे वह इसे उठाना शुरू कर देती है, टॉड प्रकट होता है और उसे छुपाने की कोशिश करता है। फिर वे सभी चर्च जाते हैं। शादी की रिहर्सल और पुजारी से मिले। मैकनेली जो के साथ लड़ाई में टूट जाता है। टॉड और वे सभी से बाहर हो जाते हैं। गिरजाघर। टॉड के लिए हर कोई नाराज हो जाता है, गड़बड़ कर रहा है, लेकिन डॉनी उन्हें शांत कर देता है। एक कहानी गणना की चर्च सन की संस्कार के बाद से बाहर उन्हें बताता है कि एक बेईमानी की वजह से मुर्दाघर ताबूत बना रहा, थोड़ा खुला और टॉड ने एक गिलहरी को देखा ताबूत में घुसना और उसे नुकसान पहुंचाना। पिता का शरीर। यह सभी को सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। टॉड और जैमे की ओर उसे गर्मजोशी देता है। गले लगाओ तो फिल उन्हें बताता है कि वह करेगा। शादी के लिए पुजारी की व्यवस्था करे, लेकिन गेराल्ड कहते हैं कि उनके पास कोई जगह नहीं है शादी करना। डॉनी जल्दी से एक विचार के साथ आता है और उन्हें उस स्थान पर ले जाता है जहां जैमे एंड गांठ बांधेंगे। टॉड। फिर टॉड, डॉनी, फिल और अन्य पुरुष मेहमान पुरुषों के लिए टाइम स्पा में जाते हैं, जहां मेजबान श्रीमती रेवेंसडेल उन्हें बताता है कि उनका फेशियल मसाज होगा और नाखून उपचार। यह डॉनी को परेशान करता है क्योंकि वह बैचलर पार्टी को बहुत अच्छा लगा, औपचारिक और उबाऊ। इसके बाद डॉनी सबको ले जाती है स्ट्रिप क्लब, जहां वे सभी नृत्य करते हैं और प्राप्त करते हैं पिया हुआ। बाद में धोनी ने बाकी सभी आदमियों को वापस भेज दिया। कार में घर और टॉड को साथ रहने देता है उसे कुछ समय के लिए। वह टॉड को वह बाली देता है जिससे उसे मिला था। मैरी एक उपहार के रूप में। वह सोचता है कि वह करेगा उस बाली को पीढ़ी दर पीढ़ी। टॉड उससे चाचा बेनी के बारे में पूछता है जिसे वह बचपन में आखिरी बार देखा था और फिर डॉनी उसे चाचा बेनी के पास ले जाता है, जो तीनों एक आइस रिंग पर काम करता है। आइस स्केटिंग जाओ और एक मार्ट में मजा करो, और फिर वे गेंदबाजी भी करते हैं। डॉनी टॉड को साइकिल चलाना सिखाता है, लेकिन वह एक कार से टकराता है और गुस्सा करता है। यात्रियों, आगे हम देखते हैं कि डॉनी और टॉड वापसी। टॉड को कबूल करता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसके लिए माफी मांगता है। गलतियां। टॉड मैरी से जेल में मिलने के लिए सहमत है, लेकिन डॉनी उसे बताता है कि वह नहीं करता है। वहां जाने की जरूरत है क्योंकि उसे पता चला है कि मैरी ने केवल बीमार होने का नाटक किया। जेल में स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करें।
टॉड अपने कमरे में जाता है जहां दादी डोलोरेस एक स्नान सूट हथौड़ा में दिखाई देता है। डॉनी जेमी की शादी की पोशाक पर गिर गया। पुतला सोच रहा है कि यह जेमी है। खुद अगली सुबह टॉड जागता है। जेमी चिल्लाती है जो रो रही है। उसकी खराब पोशाक जैसे टॉड ने गिरा दिया था उस पर उसकी फुसफुसाहट। फिर वह गुस्से से आदेश देती है उसे ड्रेस को ड्राई क्लीनर के पास ले जाने के लिए और वह कान की बाली निकाल ले जो उसकी पिता ने उसे दिया। ड्रेस को सुखाने के बाद क्लीनर टॉड ने धोनी को फोन किया और उन्हें सूचित किया कि वह अपनी मां से मिलने जा रहा है। जेल में वह उसे यह भी बताता है कि उसने एक रखा है दानी के लिए उसकी पोशाक पर उपहार। दानी जल्दी से कार में बैठ जाता है और महिला जेल पहुंचता है। वे दोनों मैरी से मिले लेकिन अचानक में रांडेल अपनी टीम के साथ दिखाई देता है और रिकॉर्ड करता है परिवार के पुनर्मिलन का वीडियो। टॉड को निराश करता है और वह दानी को बताता है कि वह उससे बहुत नफरत करता है। वह घबरा जाता है और अपनी पैंट बंद कर देता है। श्रीमान रांडेल टॉड से पूछता है रिलीज फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए लेकिन वह छोड़ देता है। घृणा में जेल। फिर श्रीमान रांडेल दानी से कहता है कि वह करेगा। वादा किया गया पैसा नहीं मिल रहा है। चीजें गड़बड़ है। डॉनी दुखी है उसके और उसके बेटे के बीच लड़ाई पर और अपना सामान लेने घर जाता है। अचानक वह जेमे को बात करते हुए सुनता है स्टीव और सोचता है कि वह टॉड पर बाद में धोखा दे रहा है। में शादी के खाने का पूर्वाभ्यास। शाम डॉनी दिखाता है और खुलासा करता है जेमी टॉड के लिए रहस्य लेकिन जेमी बताते हैं कि वह एक से बात कर रही थी। रिपोर्टर ने स्टीव को बुलाया गोल्डस्टीन। वह उसे बताती है कि जिस कारण से वह यह एक रहस्य था कि उसने नहीं किया था। टॉड को परेशान करना चाहते हैं क्योंकि उसे पसंद नहीं है। अखबार में आने के लिए दानी हो जाता है। उसने जो किया उसके लिए शर्मिंदा और सबके सामने उससे माफी मांगता हूँ। फिर जेमी अपने भाई चार्ड के साथ चली जाती है। एक होटल में रहने के लिए के रूप में वह नहीं होगी। टॉड के साथ के एक भाग के रूप में। परंपरा। डॉनी चीजों को साफ करने के लिए होटल जाता है जेमे के साथ लेकिन वह उसे अनाचार पाता है अपने भाई के साथ। जेमे से पता चलता है कि चार्ड एक नहीं है सैन्य आदमी लेकिन एक नर्तकी वह लेता है उनकी तस्वीर और दिखाने की धमकी। टॉड करने के लिए जेमे उसे बताता है कि टॉड पहले से ही है अवसाद से निपटने और वह मिल जाएगा। इससे भी बदतर अगर वह जेमे के बारे में सीखता है। बेवफाई वह लालच देती है और डोनी को मनाती है उसे वांछित का चेक देकर। राशि दानी ने जिमी को फोन किया और उसे बताया कि उसने 50 की राशि की व्यवस्था की है। उसके लंबित भुगतान के लिए $1000 करो। वह तब श्रीमान का पता लगाता है उपहार के रूप में निधि। शादी के दिन टॉड से पुजारी मैकनली दिखाता है और टॉड को बताता है कि महाशय के साथ प्रार्थना करने के बाद वह एहसास हुआ कि उसने एक पाप किया है। टॉड के साथ लड़कर चर्च अनुरोध। टॉड उसे आचरण करने की अनुमति देने के लिए उनकी शादी की दानी अपने दोस्त वाणी के पास जाती है जो उसे विवाह स्थल पर ले जाता है। उसकी गाड़ी रास्ते में उनकी कार फंस जाती है कीचड़ और वे चलने का फैसला करते हैं। वे दोनों शादी में पहुंचे और डोनी ने 50,000 का चेक फाड़ा। डॉलर जो जैम ने उसे दिया था। वह गलती से टॉड को अपने बेटे को बुलाता है जो टॉड से उसकी असलियत का पता चलता है। डोनी के साथ संबंध। तब डैनी ने जेमे को टॉड को बताने के लिए मजबूर किया। डॉनी से पहले चार्ड के साथ उसके अनाचार के बारे में सभी मेहमानों के सामने इसका खुलासा करता है। वहाँ जेमी ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और टॉड के कान में उसका रहस्य फुसफुसाता है जो सदमे में सभी को इसका खुलासा करता है। जेमे के माता पिता और सभी मेहमानों को मिलता है। हैरान। उसके बाद जैम फोर्सेस ने उससे शादी करने के लिए टॉड किया। उन दोनों ने अपना काला अतीत कबूल कर लिया है सबके सामने लेकिन टॉड ने खारिज कर दिया उसे और गर्व से बताता है कि वह नहीं है। टॉड पीटरसन लेकिन हान सोलो के साथ दानी बहुत खुश हो जाता है। निर्णय जेमे एक चाकू लेता है
और कोशिश करता है हान सोलो पर हमला करने के लिए, लेकिन डॉनी ने उसे दस्तक दी। बियर की बोतल के साथ बाहर, चार्ड क्रोधित हो जाता है और उसकी ओर दौड़ता है और हान सोलो और पुजारी द्वारा खटखटाया जाता है। मैकनली हान सोलो अंत में डोनी को स्वीकार करता है उसके पिता के रूप में और वे दोनों छोड़ देते हैं। लास्ट सीन में खुशी से शादी डोनी और हान सोलो में खुशियां मना रहे हैं स्ट्रिप क्लब और वे मैराथन देखते हैं। टीवी मोटा आदमी धावक ट्यूबी किस पर ले गया। डॉनी ने एक शर्त लगाई और वह धावक वह दौड़ जीतो जो उसे एक मिल जाएगी $60,000 और फिल्म यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।